मेरी सिचुएशंस में हेल्प आउट किया और क्या मेरा जर्नी रहा है थ्रू आउट अभी तक। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना, लाइक आई लव टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि ऑफ कोर्स इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी बदली है, इस चीज़ ने मेरी पर्सनैलिटी को बदला है। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि मैं हमेशा इसके बारे में बात करके बहुत खुशी महसूस करती हूँ और बहुत मुझे मज़ा आता है इसके बारे में बात करके, बिकॉज़ कोर्स आपके जब बैड टाइम्स रह जाते हैं पुराने, और आप वहाँ से मूव ऑन कर चुके हुए होते हो और आप उन सिचुएशन से खुद को निकाल पा चुके हुए होते हो, तो उसके बाद फिर आप उनके बारे में बात कर सकते हो। लेकिन अगर ऑफ कोर्स अगर आप उसी सिचुएशन में रह रहे हैं तो फिर तो वो एक मिज़रेबल जो सिचुएशन होती है उसके अंदर रहना, फिर उसके बारे में बात करना भी इंसान को अच्छा नहीं लगता। फिर अपनी खामियाँ, अपनी कमियाँ भी जो है वो किसी को गिनवाना, किसी को बताना जो है वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर इंसान अपनी मेहनत से किसी अच्छे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कुछ अचीव कर पाता है, तो फिर अपनी अपनी कामयाबियाँ, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी सक्सेस, अपनी अ, खूबियाँ जो है वो किसी के साथ शेयर करना बहुत ही खुशी की बात है। ऑफ कोर्स इंशाल्लाह आप लोगों में से भी जितने भी लोग, आप में से बहुत से तो माशाल्लाह से जितने भी लिसनर्स हैं एट द मोमेंट जो सुन रहे हैं, उसमें से बहुत सारे तो ऑलरेडी अचीवर्स हैं, चाहे कोई छोटी-सी अचीवमेंट हो। लाइक एक चीज़ मुझे बताएँ, आप यहाँ पर लाइक यू आर नॉट ऑन ज़ूम विद मी, लेकिन आपके पास अपने-अपने कॉपी पेंसिल्स ऑलरेडी हैं, जो कि मैंने आपसे सेशन के स्टार्ट में मेंशन किया कि आपके पास होने चाहिए। कोई भी आप किसी भी किस्म का सेशन अटेंड करने लगे हो। इनफैक्ट अगर आप किसी भी किस्म की, जब आप रील्स भी देख रहे होते हो ना, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो, तो उसके अंदर भी हो सकते हो, उस वक़्त भी मुझे लगता है कि इंसान के हाथ में ना कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, क्योंकि कुछ फालतू सी चीज़ें देखने के साथ-साथ हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिल जाए, और इंसान एक दफ़ा कुछ अच्छा देखना शुरू कर दे ना, तो वो इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली उसको अच्छी ही चीज़ें उसी तरह से उसी के रिलेटेड चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है। तो हो सकता है कि आपकी नज़र से कोई चीज़ गुज़रे जो कि आपको बहुत कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे, कोई वैल्यू प्रोवाइड करे, कोई कुछ मोटिवेशन दे। तो अगर आपके हाथ में कॉपी पेंसिल होगी तो आप फ़ौरन से नोट डाउन कर लेंगे। अदरवाइज़ फिर आप ऑफ कोर्स ज़हन जो है वो इतनी सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद नहीं रख पाता, तो फिर भूल जाओगे और आपको वो चीज़ लेटर ऑन, एक फॉर द टाइम बीइंग तो शायद उसने थोड़ा-सा हेल्प कर दिया होगा, लेकिन लेटर ऑन जो है वो आपको हेल्पफुल नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है कि इवन रील्स भी देखते हुए जो है ना, वो इंसान के हाथ में कॉपी पेंसिल होना लाज़िम है। तो बहरहाल जब मैंने स्टार्ट किया, तो ये बात है 2018 फरवरी के ही मंथ की। अगर मेरा ये आज का सेशन सिर्फ 4 दिन के बाद होता ना, तो ये मेरी एनिवर्सरी के ऊपर मैं अपना ये सेशन कर रही होती, क्योंकि मैंने 14th फरवरी 2018 को स्टार्ट किया था, और दिस प्लेटफॉर्म इज़ माय वैलेंटाइन। सो बहरहाल जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करा था, बेसिकली जब मुझे प्लेटफॉर्म ऑफर हुआ, तो ऑफ कोर्स मुझे 2-3 दिन तो लगे थे पूरा प्रोसेस समझने में। और जब मेरी मेरी अपलाइन से बात हुई थी, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, उनके साथ जब मेरी वन टू वन बात हो रही थी, तो कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स मुझे समझ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उस तरह का नहीं था। मेरा कोई बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं था, मुझे कोई ऑनलाइन काम का एक्सपीरियंस नहीं था, कोई सोशल मीडिया जो है वो मैं सिर्फ इतना ही यूज़ करती थी जितना, लाइक जैसे मेकअप ट्यूटोरियल्स होते हैं वो देखने के लिए, क्योंकि उस वक़्त और भी काम होता नहीं था। तो ये सारी हाउसवाइफ जो है ना, वो यूजुअली अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारी हाउसवाइफ सिर्फ यही करती हैं कि मेकअप ट्यूटोरियल्स देख रही होती हैं, अक्सर फेसबुक ग्रुप्स इस तरह के बने हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि अब ये ट्रेंड पुराना हो चुका हो, लेकिन मुझे इस चीज़ का इसलिए आइडिया नहीं, क्योंकि मुझे इस चैप्टर को छोड़े हुए बहुत अरसा हो गया, इन गलियों से निकले हुए बहुत अरसा हो गया। सो बहरहाल इतना ही मैं इंस्टाग्राम तो खैर बिल्कुल यूज़ ही नहीं करती थी। फेसबुक जो मैं यूज़ करती थी, मैंने एक आध फेसबुक ग्रुप जो है वो जॉइन किया हुआ था, जहाँ पे मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स देखा करती थी। तो वैसे ही मुझे एक इनवाइट इस तरीके से नज़र आया, और मैंने इंटरेस्ट लिया और मैंने इन्फॉर्मेशन ली, और मुझे लाइक लिटरली एक वो कहते हैं ना कि एक आपको उम्मीद की किरण नज़र आती है, जिसमें मुझे लगा कि अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके केस में भी बात करूँ, जो लोग अभी एग्जैक्टली प्रॉपर्ली पूरा जो है उसको ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने कंप्लीटली लाइसेंस परचेज कर लिया हुआ है, और कुछ लोग अभी समहाउ मे बी या तो सोच रहे हैं, या फिर अभी जो है वो उस प्रोसेस में है, लाइक विद इन दिस मंथ और मे बी द नेक्स्ट मंथ आप लोग उस प्रोसेस में हो कि आप लोगों का प्रॉपर जो है वो आपका लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा, प्रॉपर आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उस टाइम में जो है ना, लाइक वो वाला जो एक पीरियड होता है जब आप ये सोच रहे होते हो और आप आप देख रहे होते हो चीज़ों को, रिसर्च कर रहे होते हो, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। बहुत सारे फिनोमेनाज़ इस तरह के होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स इस तरह के होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें उन कुछ चंद दिनों के अंदर एक्सपीरियंस कर लेते हो। आज ऐसी एक वीडियो मैं देख रही थी, मेरी नज़र के सामने से गुज़री, तो इट वाज़ के दुनिया जो है ना वो मनहूस लोगों से भरी हुई है, राइट? लिटरली जैसे ही आप कुछ करना स्टार्ट करने का सोचते हो ना, तो ऐसे लोगों की भरमार हो जाती है आपके आस-पास, और वो आके आपसे आपको मतलब मना करने के लिए आ जाते हैं कि नहीं, 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 तुम्हारे बस की नहीं है ये, तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम मत करना। तुम्हारे से पहले कभी किसी ने किया है, तुम्हें तो इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तुम कैसे करोगी या करोगे समथिंग। सो एक वो आपने जोक सुना होगा कि जब आपको लगे कि आपके साथ कोई भी नहीं है, तो आप कुछ हॉरर, आप अपने घर की लाइट ऑफ करके कुछ हॉरर मूवी कुछ देखें, तो आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन-कौन है। लेकिन उसके बजाय मैं समझती हूँ कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई भी नहीं है, आप अकेले हो, और आप अपनी जो है ना लाइक अपनी ज़रूरियात के लिए खुद ही स्ट्रगल कर रहे हो, आप सफ़र कर रहे हो इनफैक्ट। लेकिन आप जब कोई काम स्टार्ट करने का सोचते हो ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके साथ कौन-कौन है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर हाउसवाइफ, तो आपके हस्बैंड की फ्रेंड्स की वाइफ्स, और बहुत सारे इस तरह के लोग जो है ना, या आपके जो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके बहुत सारे कॉलेज फेलोज़, यूनिवर्सिटी फेलोज़, स्कूल फेलोज़ हैं, वो आके आपको बताएँगे कि नहीं भई ये काम मत करना। तो जैसे ही कोई ये कहता है ना, तो मुझे लगता है कि पहला जवाब उस बंदे को ये होना चाहिए कि ठीक है, फिर आप मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हैं वो भी आप पे कर लें, और मेरे कपड़ों का खर्चा भी आप उठा लें, मेरे मेकअप का खर्चा भी आप उठा लें, और मेरा हाउस रेंट भी आप ही दे लें, मुझे बल्कि एक्स्ट्रा सब घर परचेज़ करके दें। ऑफ कोर्स दे हैव नथिंग टू डू विद यू, योर गोल्स, योर ड्रीम्स, योर रिक्वायरमेंट्स, योर नीड्स, दे हैव नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन जैसे ये चीज़ इसलिए मैं आपको इतना क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे कई लोग मेरे पास आए।
लिटरली लाइक ऐसे ऐसे लोग आए जिनका पहले काफी टाइम से, कई सालों से मेरे साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं था। और या फिर आप समझ लो कि उस तरह की टर्म्स थे कि वो शायद, मुझे लगता था कि मुझे मेरे साथ कोई रिलेशनशिप रखना भी नहीं चाहते। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में, आपके दूर नजदीक के जानने वालों में इस तरह के लोग होते हैं जो कि आपको शायद अपनी अंदाजा सा उनकी जो है ना, उनके बॉडी लैंग्वेज आइडिया हो जाता है कि आपको वो खास पसंद नहीं करते। तो बहरहाल, लेकिन जैसे ही मैंने चूंकि पोस्ट करना शुरू कर दिया हुई, तो एक्साइटमेंट पीक पे थी जब मैंने इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट किया। मैं बिफोर ज्वाइनिंग वाली स्टोरी मैंने वहीं पे बीच में छोड़ दिया, लेकिन बहरहाल जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो उस तरह के बहुत सारे लोग आए कि भी ये तो मैंने भी किया था, ये नहीं हुआ, मैंने तो बहुत कोशिश की, मैंने तो इतना किया, मुझसे नहीं हुआ, तुमसे भी नहीं होगा। तो लाइक दे हैड नथिंग टू डू विद दैट। हालांकि मैं स्टार्ट कर चुकी थी, मैं अपना 2CC डन कर चुकी थी, अपना लाइसेंस जो था मेरा एक्टिवेट हो चुका हुआ था। और उनको पता था कि अब ऑफ कोर्स कुछ भी रिवर्सल नहीं है अब इसके अंदर से। ऑफ कोर्स जब आप एक दफा स्टार्ट कर लेते हो तो आपका रिवर्सल नहीं होता। मैं तो प्रॉपर्ली कश्तियां जलाकर मैंने स्टार्ट किया था। मैंने पीछे जाने के लिए, या मैं इस काम के लिए तो बिल्कुल नहीं आई थी जस्ट टू गिव इट अ ट्राई। मैंने तो बस आई, और जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि बस इसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुछ नहीं होती है, अगर होती तो फिर शायद इससे पिछले के 9 साल जो है मैं वो कुछ कर रही होती है, कुछ कर पा चुकी भी होती है अभी तक। अगर नहीं कर पाई, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहले जॉब भी करी थी और उसकी वजह से भी मैं आई वाज नॉट हैप्पी विद दैट जॉब, या अगर मैंने फिर छोड़ दिया उसको, तो आई वाज नॉट हैप्पी विद दैट सिचुएशन, तो मेरे पास तो ये आखिरी जो है वो समझने की एक उम्मीद की किरण थी। मैं तो इसको गिव इट अ ट्राई वाली सिचुएशन में तो नहीं आई थी, मैं तो बस डू और डाई वाली सिचुएशन में आई थी। सो बहरहाल वो लोग जानते थे कि अब इसका रिवर्सल नहीं है, मगर उसके बावजूद उन्होंने ये जरूरी समझा कि इसका दिल खराब किया जाए किसी तरीके से, ताकि ये, क्योंकि ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे हर चीज जो है उसके अंदर आपकी माइंड की ही गेम होती है। आपने कोई भी चीज स्टार्ट करनी होती है, उसमें आपने, अब सोचो कि आप एक नया नया, जैसे कहते हैं ना कि घर से बाहर जाते हुए को पीछे से नहीं रुकना चाहिए, उससे आपके माइंड के ऊपर बुरा असर पड़ता है, और माइंड के ऊपर बुरा असर पड़ने से आपकी सारी जो सिचुएशंस होती हैं, जो हैपनिंग्स होती हैं, वो सारी गड़बड़ेशन हो जाती है। तो बहरहाल वो एक आपकी पीछे से आवाज देना ना कि अच्छा चलो स्टार्ट तो इसने कर लिया है, तो इसको थोड़ा सा पीछे से पुश तो कर लेना, आप कुछ तो पुल तो करने अपनी तरफ, पीछे की तरफ जरा इसको इसी लेग पुलिंग तो की जाए। तो बहरहाल इट वाज समथिंग लाइक दैट, बट अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतना स्ट्रॉन्ग, शायद अल्लाह ताला ने नवाजना था इस चीज से, जो मैंने पिछले इन 7 सालों में अचीव किया है, जो चाहे वो मनी की फॉर्म में हो, चाहे वो रिस्पेक्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो मोहब्बत की फॉर्म में हो जो कि टीम मेंबर्स करते हैं, और एक नाम जो बनाया, एक रिकग्निशन जो है, वो शायद सब कुछ मिलनी थी, अल्लाह ताला ने नसीब में रखी भी थी। इसी वजह से शायद मैंने उन चीजों को उस वक्त बिल्कुल भी आप कह लें कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाली बात नहीं की, बस एक कान से सुन के उसी कान से वापस निकालने वाली बात की। तो लाइक लिटरली इस तरह के लोग जो है ना, वो जिनको मैं दूसरों का है, इस तरह के लोग आपकी फैमिली में, आपके आसपास भी होते हैं। बस आपने थोड़ा सा फिगर आउट करके खुद स्ट्रॉन्ग हेडेडली काम करना होता है, उसके ऊपर फोकस करना होता है, और ऐसे लोगों को अपना माइंडसेट खराब करने की इजाजत नहीं देनी होती। किसी को भी अलाउ ना करें कि वो आपके माइंडसेट के साथ खेलें। आपका जो सिचुएशन है जिसको आप अपने लिए इम्प्रूव कर सकते हो, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, या तो वो आगे आए, आगे बढ़े और अपने आपके लिए कुछ करें। अगर वो नहीं कर रहे हैं, फिर वो अपने काम से काम रखें और आप जो करना चाहते हो आपको करने दें। सो बहरहाल जब इवेंट स्टार्ट भी करना था, स्टार्ट करने से पहले भी देयर वर सो मेनी थिंग्स जो कि सुनने को आई कि भाई ये तुमसे नहीं होगा क्योंकि तुम्हें पता कुछ नहीं है, तुम्हें ऑनलाइन नहीं आता। और आई वाज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जो मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि इवन अगर मेकअप ट्यूटोरियल भी मैंने देना हो तो मैं कभी ऐसा कुछ चीज कर सकती हूँ, किसी फेसबुक ग्रुप के ऊपर जाके मैं कभी लाइव ऑन कर सकती हूँ। और मेरा जब स्टार्टिंग के बाद एक पहला जो एक्सपीरियंस था कि लाइक जो टास्क दिया गया मेरी अपलाइन की तरफ से, मैं विनेश की तरफ से, कि आपने जो है ना आपकी फेवरेट प्रोडक्ट्स के ऊपर 10 मिनट के लिए लाइव आना है। वो हमारा टीम का एक पेज था, एक फेसबुक का ग्रुप था, वहां पे मैंने लाइव आना था। और मेरी तो लिटरली टांगें कांपना शुरू की, जैसे कांपे टांग जाती हैं उस तरह से मेरी कांपे टांग गई। और इवन ड्यूरिंग द सेशन भी अ, कानों में से, चीक्स में से धुआं निकल रहा था, और सेशन करने के बाद भी इतनी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे लिटरली टेम्परेचर हो गया। आप इसे अक्सर लोगों ने फील किया होगा जो ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, जो उस सिचुएशन, उस लाइक स्टेप को फॉलो कर चुके हैं, मैंने क्रॉस कर चुके हैं, उनको ये आइडिया होगा। और ये सबके साथ ऐसे ही होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम वी आर नॉट यूज्ड टू इट ना, कि हम कैमरा सबके सामने आए या हम बहुत ज्यादा लोगों के साथ, बड़ी ऑडियंस के साथ बात करें। तो बहरहाल वो इट वाज वेरी टफ सिचुएशन, और उसके बाद मुझे लिटरली लगा कि मुझे ना टेम्परेचर हो गया। लेकिन वो 10 मिनट का लाइव करने के बाद जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है, और उसके बाद जो मेरा दिल किया, और मुझे लाइक फॉर एग्जांपल उसकी वजह से मुझे फीलिंग आई कि पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी ना, कि अच्छा ये है लुटना मकार। सो शी इज द पर्सन जिनके साथ, लाइक ऑफ कोर्स आप किसी के साथ बात कर रहे होते हो, आप एक ग्रुप में होते हो, बहुत सारे लोग आप एक दूसरे को बाय नेम जानते होते हो, लेकिन जब आप देख लेते हो फेस टू फेस, तो फिर आपको बेसिकली बेहतर रिकग्निशन होती है। जिस तरह से अभी अक्सर होता है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ तो लोग पहचान लेते हैं मुझे, क्योंकि देखते रहते हैं वो लाइव। सो द थिंग इज कि वो पहला एक्सपीरियंस था, और इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जिसने बेसिकली मेरी पर्सनालिटी को डेवलप किया। मुझे बिल्कुल ही आप समझ लो कि एक अंधेरे कमरे के कोने से उठा के जो है ना वो स्टेज पे लाइमलाइट के अंदर खड़ा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसके लिए अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ, और ये चीज हर मोमेंट में मेरे मेरे दिल से निकलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, दिस वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। ये वो सेंटेंस है जो कि मैंने अपना पहले साल में बोला था, और उसके बाद से मैं उसको कंटिन्यूसली बोलती आ रही हूँ, क्योंकि दिस इज समथिंग जिसको मैंने जिया है, जिसको मैंने फील किया है, जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिकॉज मुझे पता है कि व्हाट आई वाज प्रायर टू ज्वाइनिंग दिस प्लेटफॉर्म एंड व्हाट आई एम टुडे आफ्टर ज्वाइनिंग दिस प्लेटफॉर्म। सो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, जब
वो एक सिचुएशन थी जब स्टार्ट करते हुए बहुत सारी हर्डल्स थी कोर्स ज्वाइनिंग के लिए, पैसे नहीं थे, अपने पास 1 रुपया भी नहीं था और किसी से उधार मांगना जो है वो मुश्किल भी था, लेकिन पर उधार मांगा भी फिर भी और वो मिल भी नहीं रहा था। बड़ी ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी। खैर आप कह लो कि समहाउ लोगों को लगता है, अभी की सिचुएशन देख के लोगों को लगता है कि आपके लिए तो इन्वेस्ट करना मसला ही नहीं था, वो अब नहीं है। उस वक़्त बहुत था। उस वक़्त मैं ज़ीरो पे थी बिल्कुल। आई हैड ज़ीरो रूपी इन माय हैंड इन माय अकाउंट और कोई ऐसी शाही खानदान से मेरा ताल्लुक नहीं है कि मुझे जो है कोई मसला ना होता या या फिर अक्सर लोग कहते हैं कि आपके तो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स अभी बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए तो कोई मसला नहीं है लीड जनरेट करना और लोगों के साथ बात करना, लोग तो आपको खुद अप्रोच करते हैं। ये अभी हुआ है, तब नहीं था। तब लिटरली मैं सिर्फ़ फेसबुक यूज़ करती थी और इंस्टाग्राम मुझे यूज़ करना नहीं आता था। और मुझे मैं मीनिश ने कहा कि आप इंस्टाग्राम डाउनलोड करो, आप उसको यूज़ करना शुरू करो। मैंने डाउनलोड कर लिया, मैंने अकाउंट बना लिया 1 साल के बाद, मतलब जैसे जैसे 2018 के स्टार्ट में मैंने स्टार्ट किया था, फरवरी में 2019 के कहीं मिड में जाके मैंने शायद अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया। और फिर मैं उसको यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मुझे करना नहीं आता था, तो मुझे मैम कहती थी कि आप जो है वो क्यों डरती क्यों उसको खोलने से? उसको खोलने से कुछ नहीं होगा, उसको एक्सप्लोर करोगी तो आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है। तो खैर आहिस्ता-आहिस्ता उसको खोलते-खोलते, एक्सप्लोर करते-करते जो है वो मुझे इंस्टाग्राम भी यूज़ करना आया और फिर उसके बाद इसी सिस्टम के थ्रू मुझे ये भी करना आया कि किस तरीके से जो है वो आप अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो, किस तरह से आपकी ऑडियंस जनरेट होगी, किस तरीके से आपका इन्फ्लुएंस बनेगा ऑडियंस के ऊपर। तो ये सब चीज़ें जो है वो पहले से मैं जिस तरह जहेज़ में नहीं लेकर आई, ये सब चीज़ें मैंने इसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह सीखी हैं, इसी सिस्टम के थ्रू जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक मेरे जैसी बंदी जो कि हाउस वाइफ जो कि बिल्कुल ही आप कह लो कि शायद बोलना भी नहीं आता था, बोलना सिखा दिया और बाकी सब चीज़ें ये जो अभी मैं लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जिनका मैंने ज़िक्र किया है, वो सब चीज़ें सिखाई सिस्टम के थ्रू। इट्स जस्ट कि आप आए अपनी साइड से किस माइंडसेट के साथ हुए। आपकी साइड से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक माइंडसेट रिक्वायर्ड है। बाकी तो अगर आप सिस्टम को एग्ज़ैक्टली फ़ॉलो करते हो, तो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह इस इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको जो है वो ये सिखा दे कि किस तरीके से आपने अपने अपनी एक्टिविटीज़ एग्ज़ैक्टली किस तरह से करनी है। और इनफैक्ट डेली बेसिस के ऊपर जब सेम चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, जो प्रोसेस आपको फॉलो करके अपने बिज़नेस को बिल्ड करना है, वो जब डेली बेसिस के ऊपर रिपीट होती हैं, डिफरेंट स्पीकर्स के थ्रू रिपीट होती हैं, तो आप बेसिकली अपनी चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हो। आप अपनी मिस्टेक्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मिरर के सामने रख के देख सकते हो कि अच्छा इसमें क्या गलती है, उसमें क्या गलती है, इसमें इसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ और फिर आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाते जाते हो। तो इस तरह का सिस्टम जो कि आप समझ लो कि आपको हाथ से पकड़ के चलना सिखाए, उसके साथ तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को काम करना आए और किसी को काम करना ना आए। ऑफ कोर्स जो है वो सबके लिए इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, लर्निंग की भी, अर्निंग की भी, ग्रो करने की भी। इट्स जस्ट कि अब हर इंसान की अपनी कैपेसिटी भी है काम करने की या लर्निंग करने की, हर इंसान की उससे ज़्यादा कैपेसिटी मेरे नहीं ख्याल की इतनी मैटर करती है, स्किल्स मैटर नहीं करती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो चीज़ मैटर करती है वो अर्ज है, कुछ ख्वाहिश है कुछ करने की, बनने की। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखती हूँ, उसके अंदर से 2 मैं आपको ऑप्शंस दूँ उनकी ओपिनियंस की। आपने अपनी डायरी में जो कि आपका रजिस्टर आपके हाथ में होगी, उसपे आपने नोट डाउन करना है कि आप कौन-सी वाली ओपिनियन को, कौन-सी वाली ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करते हो। आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको क्या चीज़ ठीक लगती है। ठीक है? तो द सिचुएशन इज़ कि एक क्लास है जिसमें तकरीबन 20 बच्चे हैं और उसमें से कुछ जो है वो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक फर्स्ट आ जाता है, कुछ जो है वो पोज़ीशन होल्डर्स हैं और कुछ नॉर्मल नंबरों से पास होते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं। तो ऑप्शंस जो है 2 वो ये है, नंबर 1 इज़ कि आप किस तरह के इंसानों की आप क्या सोचोगे? इन दोनों में से कौन-सी ऑप्शंस आप सिलेक्ट करो कौन-सी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे? नंबर 1 इज़ कि आप कहोगे कि ये स्कूल खराब है, ये पूरा स्कूल सिस्टम जो है वो स्कैम है, टीचर गलत है, इस वजह से बच्चे कुछ फेल हो गए। ठीक है? या फिर आप जो है वो ये सोचोगे कि स्कूल सिस्टम इज़ गुड, टीचर इज़ गुड क्योंकि टीचर सबके लिए सेम है, स्कूल सिस्टम सबके लिए सेम है। कुछ बच्चे मेहनती थे, उनके अंदर शौक था कि हमने जो है वो फर्स्ट सेकंड आना है, हमने पोज़ीशन लेनी है, हमने टॉप करना है और कुछ बच्चे ढीले हैं, उनको इतना शौक ही नहीं है, उनके अंदर कोई जज़्बा ही नहीं है, उनको कुछ पड़ी ही नहीं है कि भई हमारी कोई पोज़ीशन आनी चाहिए, हमारी कोई रिस्पेक्ट होनी चाहिए घर में, स्कूल में। तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मेहनत ही नहीं की, वो लास्ट मोमेंट तक ही सोचते रहे कि अच्छा अगली दफ़ा टाइम से पढ़ लूँ, तो वो फेल हो गए। तो आप इसमें से कौन-सी ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे? आप खुद पर्सनली लाइक ये तो एक जनरल क्वेश्चन है। ये आप मुझे बताएँ कि आप मुझे ना बताएँ, आप इनफैक्ट अपनी डायरी में लिखें कि आप इसमें से कौन-सी लिए ऑप्शन 1 सेलेक्ट करोगे या ऑप्शन 2 व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। सो हाउ डेयर यू लेट पीपल से कि लाइक लोग जो आके सोशल मीडिया के ऊपर ये कहते हैं कि ये प्लेटफ़ॉर्म जो है ये कुछ लोगों के लिए तो है और कुछ लोग तो लाइक इसमें से कमा रहे हैं, लेकिन बाकी जो है ये उन लोगों के लिए लाइक जो लोग अच्छा मेहनत करके जो लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं, वो हो गए स्कैमर्स लोगों की नज़र में और जो लोग नहीं अर्न कर पा रहे हैं, वो हो गए मासूम, मज़लूम। तो जो फेल होने वाले बच्चे हैं, क्या वो मासूम, मज़लूम हैं या फिर वो मेहनत ना करने वाले लोग? आपने कौन-सी ऑप्शन सेलेक्ट की थी? तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर है कि प्लेटफ़ॉर्म और सिस्टम सबके लिए बराबर है, इट्स जस्ट अपॉन देम कि वो उसको किस तरह से लेते हैं। वो मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो अपनी एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। सिखाने वाला जितनी मर्ज़ी सिखाने की कोशिश कर ले, अगर आपने अपने कान और ज़हन बंद किया हुआ है, तो आप अपने दिमाग के अंदर कोई भी चीज़ घुसने नहीं दोगे। आप कहोगे कि हाँ, लाइक आपका जो दिमाग है, वो प्लेन पेपर की तरह नहीं है, वो ऑलरेडी नेगेटिविटी से भरा हुआ है। उस पेपर के ऊपर कहीं जगह ही नहीं कुछ भी लिखने की। तो कैसे कोई आपको कुछ सिखा पाएगा, कुछ बता पाएगा? वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। कैसे लोगों को आप कहने देते हैं ये कि ये प्लेटफ़ॉर्म जो है वो सिर्फ़ कुछ लोगों के लिए है और बाकी लोगों के लिए नहीं है और जो लोग मेहनत नहीं करते, जो काम नहीं करते, वो उन बेचारों के साथ एक्चुअली स्कैम हो गया हुआ है।
सो बहुत ही एक सिक मेंटालिटी है और उसको मेरे ख्याल से उसको सही करना एटलीस्ट हमारा ही काम है, क्योंकि ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे दिस इज आवर प्लेटफॉर्म, दिस इज आवर नेम, और हमारा ये घर है, हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है बेसिकली दिस इज समथिंग जो कि जिसने हमें बनाया है, जो कि हमें बनाएगा, बना रहा है। जिस भी पोजीशन पे आप हैं, और मुझे बताएं, अपनी डायरी में मुझे लिख के बताएं, लाइक अपने पास लिखें कि आपके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है। क्या सक्सेस जो है वो बड़े बड़े महल खड़े करना ही सिर्फ सक्सेस है, या फिर अगर आपके अंदर थोड़ी सी आपकी जो पर्सनैलिटी के अंदर अच्छा चेंज आ जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है, आप नेगेटिविटी से दूर भाग जाते हो और आप कुछ सीख लेते हो या आप कुछ थोड़ा सा अचीव कर लेते हो, वो भी आपके नजदीक सक्सेस है। क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे नजदीक तो आप थोड़ा सा भी कुछ भी अचीव करते हो, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ भी पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके लिए, और थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट्स ही जो है वो छोटी छोटी सक्सेस, छोटी छोटी विन जो है वो हमें ग्रेटनेस की टुवर्ड्स क्लोज करती जाती है। तो द थिंग इज कि अगर मैं अब जैसे अपनी बात करी थी, आपको बता रही थी कि किस तरीके से आई वाज समवन जो कि जिसको बोलना नहीं आता था, जो कि ज्यादा लोगों से बात नहीं कर सकता था, और उसके अलावा लाइक व्हेन इट कम्स टू द अर्निंग साइड या व्हेन इट कम्स टू द अचीवमेंट साइड, तो मेरा लाइक हर चीज जो पहली चीज थी वो मेरे लिए आप समझ लें कि एक एक मुश्किल तरीन मरहला थी, जैसा कहते हैं ना कि पहला स्टेप हर काम में बहुत मुश्किल ही लगता है। जो पहला आप समझ लें कि मेरी पहला पे चेक था, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात था कि लाइक मुझे याद है कि मैंने एक C9 और एक F15 रिटेल किया था स्टार्ट में, अपने बिजनेस के बिल्कुल स्टार्ट में, क्योंकि जैसे ही मेरे पास स्टार्टर पैक आया, मुझे रिसीव हुई प्रोडक्ट्स, मैंने उसको जब यूज किया, हालांकि बहुत देर से आया, लाइक लिटरली जब मुझे ज्वाइन किया काफी टाइम हो चुका हुआ था तब आया, क्योंकि ऑफ कोर्स वी नो दिस कार्गो सिस्टम, किसी को टाइम भी पहुंच जाता है, किसी को नहीं भी टाइम भी पहुंच जाता, लेकिन बहरहाल मेरे पास जो पहला प्रोडक्ट्स आई थी वो जो मैंने यूज की, तो तकरीबन 1 महीने के बाद, 1 डेढ़ महीने के बाद मुझे रिसीव हुई। तो मैंने जब यूज़ की तो मुझे उनकी वैल्यू पता चली कि अच्छा हाँ, ये बाकी मैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए, तो मैंने रिटेल की, मैंने C9 और F15 की रिटेल की, तो मुझे तकरीबन आई थिंक उस वक्त, ये 7 साल पहले की बात है, कि मेरा ना पहला जो पेचेक बना था वो 21,000 का, लाइक मुझे ये प्रॉफिट जनरेट हुआ था मेरा। एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड एंड सुपर हैप्पी, क्योंकि मैंने अपनी, क्योंकि उस वक्त 7 साल पहले जो ये 1400 दिरहम्स थे, ये पाकिस्तानी रुपीज में तकरीबन 50,000 बनते थे, तो मैंने, आप समझ लें कि तकरीबन अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का हाफ जो है वो मुझे गेन बैक हो चुका हुआ था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अच्छा इसका मतलब है कि इट वर्क्स, अगर लाइक प्रोडक्ट्स आर गुड, अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर काम किया जाए, और अदरवाइज अगर कंपनी की तरफ से जो इनकम मार्जिन है वो इतना जबरदस्त है, ऐसी सैकड़ों हजारों वाली बात, सैकड़ों वाली बात नहीं है कि बस आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको खाली हाथ में 200-300 आ रही, हम उस तरह की कंपनी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमें छोटा छोटा जो है ना वो जैसे चिल्लड़ की फॉर्म में हमारी कोई पेचेक्स बन रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा अर्न करते हैं, अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि आप फ्रूट स्टॉल लगाओ, तो उसमें आपकी अर्निंग भी उसी लेवल की होती है, लेकिन अगर आप खाड़ी का स्टोर खोले तो किसी अच्छे ब्रांड को आप आपकी फ्रेंचाइज आपको मिल जाती है केस, तो उसमें आपकी अर्निंग का जो लेवल होगा वो क्या होगा। सो जितना आप जिस तरीके का आपने जो काम स्टार्ट किया होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर पार्ट ऑफ सच कंपनी, सच प्लेटफॉर्म, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा नहीं कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम मेहनत करके अपने अपनी अर्ज के साथ, अपनी कोशिश के साथ जो है वो बहुत अच्छा कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो द इनकम मार्जिन इज वेरी गुड। तो यस, द थिंग इज कि मैं आपसे क्या बात कर रही थी कि एग्जैक्टली जब मैंने व्हाट आई वाज टेलिंग, आई जस्ट टोटली फॉरगॉट। सो बहरहाल द थिंग इज कि जितना आप इन्वेस्ट करती हो, जिस तरह की कंपनी, जिस तरह के प्लेटफॉर्म को आपने चूज किया हुआ है, क्योंकि अब एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो ये जो इन्वेस्टमेंट वाली साइड है, कि हम अगर कोई फ्रूट का स्टॉल भी लगाए ना, तो आपको मिनिमम 2 से 3 लाख, या कोई रिक्शा भी आप परचेज करते हो तो आपको 4 से 5 6 लाख जो है वो आपको लगाने ही पड़ते हैं ऑफकोर्स। लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी आपके आपके अपने ऊपर है कि आपने जो है वो रिक्शा वाला बनना है, आपने कोई फ्रूट स्टॉल वाला बनना है, सब्जी वाला बनना है, या फिर आपने एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस ओनर बनना है। तो ये बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास लाखों करोड़ों नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। सो मेरा जो पहला रिक्रूट, और मेरा पहला जो पहली रिक्रूट तो मेरी खैर आसान थी, क्योंकि मेरी पहली रिक्रूट मेरी अपनी सिस्टर थी, क्योंकि उन्होंने जैसे ही देखा, मुझे उसने ये एक दफा भी नहीं कहा कि मुझे तुम पहले अर्न करके देखो फिर मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगी, अगर तुम्हारे लिए काम किया तो फिर मैं करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिकॉज मेरी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की थी कि मुझे उसको लगता था कि शायद ये अगर मैं एक दिन भी लेट हो गई ना, तो ये शायद उतनी देर में दुनिया पता कर लेगी और मैं पीछे रह जाऊंगी। तो ये मेरी उसकी बॉडी लैंग्वेज थी। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने इवन उसको ऑफर भी नहीं किया, शी केम टू मी बाय हरसेल्फ कि भाई जो चीज तुमने स्टार्ट की है वो मुझे भी फॉरन स्टार्ट करवा दो। तो मेरी पहली रिक्रूट तो इस तरह से थी। लेकिन बहरहाल उसके बाद जब मैंने कोल्ड मार्केट में, जो हमारे ना जानने वाले लोग होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनमें से जब मैंने अपना बिजनेस ऑफर करना शुरू किया, जब मैंने इसकी गुडनेस को खुद फील किया, मैंने इसकी गुडनेस को स्प्रेड करने की एक काम स्टार्ट किया, तो लेकिन कोर्स हमारा हमारा बिजनेस क्या है, हमने लोगों को, खवातीन को खास तौर पे हेल्प करना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, और जितनी ज्यादा आप हेल्प करोगे उतना ज्यादा आप भी ग्रो करोगे और बाकी लोगों को भी ग्रो करने का जो है वो चांस मिलेगा। सो पहला रिक्रूट वाज टू टफ, लाइक लिटरली ऐसा नहीं होता कि आप कुछ आपके लिए पहला काम बहुत आसान होता है, आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रगलिंग होता है, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि अगर मैं उस उस स्ट्रगल के टाइम पर अगर अपने माइंड को स्ट्रांग ना रख पाती ना, तो शायद इतना कुछ जो अचीव किया वो ना कर पाती। अब अचीवमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या है, पहला जो मेरा लाइक ट्रेवल इंसेंटिव था, इट वाज अ बिग 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 अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि ये चीज मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची होगी कि मुझे इंटरनेशनल ट्रिप जो है मैं क्वालिफाई करूंगी, मुझे फ्री का ट्रिप कंपनी की तरफ से मिलेगा। तो जो पहला ट्रिप मैंने क्वालिफाई किया था 2000
20 में, आई गेस अमेरिका का था, वो यूएस का था। और वो अचीव करना मेरे लिए ऐसे ही था जैसे मैंने शायद वाकई में दुनिया पता कर ली होती है। सो द थिंग इज कि आपके, अगेन वही वाली बात है कि आपके अपने आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो और किस इंटेंसिटी के साथ चल रहे हो, किस स्पीड से चल रहे हो, वो डिफाइन करता है कि कितना कोई आपकी जो है वो अचीवमेंट्स हो सकती है। मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी, जो पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस आई, जो मेरा पहला लाइव था, जो मेरी पहली लाइक फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करके जो मैं वहां पर लाइव करती होती थी। अभी भी अगर आप बहुत सारे ग्रुप्स में देखो, मेरा नाम सर्च करो तो वहां पर बहुत से होंगे होंगे लाइव्स आपको मिल जाएंगे। सो द थिंग इज के स्टार्ट हर कोई बंदा ऐसी गलतियों के साथ ही करता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन आ जाती है। परफेक्शन ना भी आए तो इंसान को जो है ना खुद थोड़ी सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा, चलो ठीक है, जैसा भी है सही है, अलहमदुलिल्लाह एटलीस्ट मैं अपनी बात कन्वे कर पा रही हूँ। तो फिर उसके बाद जो मेरा कार प्लान इंसेंटिव था, इनफैक्ट मेरा कार प्लान इंसेंटिव पहले मैंने क्वालिफाई कर लिया था, बिकॉज कोर्स को आप पहले करते हो और उसके बाद फिर आप जो है वो ट्रैवल इंसेंटिव क्वालिफाई करते हो। मतलब कोर्स वो सीसीज वाइज और जो आपकी जिसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो इस तरह से बनता है कि आप ऑटोमेटिकली पहले कार प्लान कर लेते हो। तो बहरहाल इनफैक्ट आई फोकस भी ऐसा नहीं है कि खाली नेचुरली वो हो जाता है, आप फोकस नहीं करते हो उसके ऊपर तो वो बीच में ही हो जाता है। लेकिन बहरहाल कार इंसेंटिव अचीव करना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एक इंसान जिसके पास अपने पास 2 साल पहले 1 रुपया भी ना हो अपना जाती कि मैं अपना बिजनेस ही स्टार्ट कर पाती, उसके लिए मुझे लोगों से मांगने पड़ रहे थे और ये सोचना पड़ा था कि अच्छा चलो कोई चीज ही बेच लेती हूँ। लेकिन फिर वही इंसान जब उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो अपनी अच्छी लग्जरी कार अफोर्ड कर सके और अपना इंटरनेशनल ट्रैवल उसको फ्री में मिल जाए कि फैमिली के साथ, तो ऑफ कोर्स आपके लिए नाकाबिले यकीन तरह की बात होती है। और उसके बाद, लेकिन उसके अलावा तो खैर उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरी ईयर, अब तो अगर कोई कोई साल कोई कुछ ऐसा गुजरे कि मेरा ट्रैवल इंसेंटिव क्वालिफाई ना हो या बीच में से, क्योंकि कार टाइम की एक लिमिट होती है 3 इयर्स की, अगर वो जब बीच में 1 मंथ का गैप आ जाए या अगर खैर अल्लाह का शुक्र है कि नहीं आता, लेकिन बहरहाल वो फिर एक बड़ी टेंशन वाली बात हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अब आपने अपनी एक बार सेट कर लिया ना कि यस दिस इज माय बल्कि इससे नीचे मैंने नहीं जाना, दिस इज माय मिनिमम मिनिमम पोटेंशियल, इससे नीचे तो मैंने जाने का अब नहीं सोचना। तो ऑफ कोर्स ये तभी हो सकता है जब आपका अपने इरादे बहुत ही स्ट्रांग हो। आई एम श्योर कि आप लोग यहाँ पे जितने लोग भी हैं आपके इरादे बहुत स्ट्रांग है। एक और चीज मैंने लिखी थी आपके लिए यहाँ पर कि लाइक फॉर एग्जांपल व्हाई सेल्स इज बेस्ट थिंग। सेल्स इसलिए, लोग अक्सर कहते हैं ना कि अगर दिस इज समथिंग कि हमें कुछ सेल करना पड़ेगा या कुछ मार्केटिंग करनी पड़ेगी तो ये बहुत मुश्किल है। मार्केटिंग और सेल्स सबसे ज्यादा फेयर, जेन्युइन और इजी काम, क्योंकि इसमें आपने क्या करना होता है कि जो सेल करने वाला बंदा होता है वो एक चीज ऑफर करता है, ठीक है, और अगला बंदा